नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। अगर आप सोच रहे हैं भाई ये वाली वीडियो आपने पहले भी बना ली है तो आप ये वीडियो फिर क्यों शेयर कर रहे हैं, देन प्लीज वेट। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दिस कंपैरिजन, पर ये वीडियो एक्चुअली में मेन कंपैरिजन है बिटवीन टीसीएल की Q6C एंड टीसीएल की Q6CS। अब ये वाला जो टीवी है, ये वाला जो मॉडल है Q6CS, इसको लेकर के ना मुझे खुद बहुत सारा डाउट्स है ऑफ whatever information is available online। और आज का इस वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहता हूं इन फाइंडिंग एंड हाईलाइटिंग दोज रियली चैलेंजिंग फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट पे, एंड व्हाई आपको ये अभी नहीं खरीदना चाहिए। यू शुड वेट फॉर यूजर रिव्यूज टू कम आउट, क्योंकि मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट की इसकी जो लिस्टिंग है इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन गलत है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन गलत है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। बट बिफोर आई स्टार्ट, दो डिस्क्लेमर मैं मानना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। नंबर वन कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। इनफैक्ट ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी नहीं है, बिकॉज जो कंपैरिजन के लिए मैं डेटा सेट यूज करता हूं वो मैं छानबीन करने के बाद यूज करता हूं बहुत ज्यादा। मैंने इस केस में भी छानबीन की है, ऐसा नहीं है कि मैंने छानबीन नहीं की है, बट मैं 100% नहीं बोल सकता हूं दैट दिस इज द केस, क्योंकि कुछ कुछ वीडियोस ऑलरेडी ऑनलाइन आ गए हैं about TCL की Q6CS, but and I still don't believe those videos by the way। so जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है मैं उसके ऊपर चर्चा करके आपको बताऊंगा कि why you should hold your horses and not buy TCL Q6CS right now। ये वीडियो इसके बारे में है। नंबर टू, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा अबाउट द Q6CS, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अभी ये फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं है। 30 मई के बाद कुछ दिनों बाद मुझे ये और ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि Q6CS में ये जो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग है क्या इसमें एक्चुअली में फॉल्ट है या नहीं है। बट आई ऑल्सो हाईलाइट व्हाट दोस फॉल्ट्स आर इन टुडेस वीडियो, तो ध्यान से जरूर सुनिए। और अगर आप ये टीवी लेना चाहते हैं ना, प्लीज वेट राइट नाउ, डोंट बाय राइट नाउ, एटलीस्ट वेट टिल द 30th of May, क्योंकि C6K के निकलने के बाद Q6CS पे और इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगा। पर लेट मी टेल यू द इंफॉर्मेशन दैट आई एम डिपेंडिंग ऑन एंड व्हाई यू शुड नॉट बाय इट। देखिए, मैंने अपनी शीट में तो डाल दिया है, यहां पे मैंने 3 HDMI पोर्ट लिखा हुआ है। ऑल राइट, क्योंकि मैं कायदे से जब कंपेयर करता हूं ना, मैं बताता हूं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में टू बिगिन विथ। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात कर लूं ना, यहां पे टीसीएल की जो लिस्टिंग है ऑन फ्लिपकार्ट, अगर आप फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग देखेंगे यहां पे देखिए कितने एचडीएमआई पोर्ट्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है, 4, राइट। और 2 यूएसबी पोर्ट्स भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बट व्हेन यू फाइनली गो इनटू द एक्चुअल लिस्टिंग इंफॉर्मेशन, देन यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने एचडीएमआई पोर्ट सिर्फ लिखा हुआ है, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस, ओनली 3। सो यहां पे है 4, यहां पे है 3, कुछ कुछ वीडियोस में है 4। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट आयरॉनिकली फनी पार्ट इज, मैं आपको टीसीएल की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन दिखाता हूं अभी ऑफ हांगकांग, टीसीएल हांगकांग, बिकॉज देयर इज अ मॉडल विच एग्जिस्ट्स विच इज कॉल्ड टीसीएल की Q6CS ऑल्सो। एंड इसमें अगर कनेक्टिविटी में आप जाएंगे, यहां पे भी 3 HDMI पोर्ट्स दिखाया है इन्होंने और एक यूएसबी पोर्ट, जबकि इंडिया वाले मॉडल में 2 यूएसबी पोर्ट है। इट कैन बी डिफरेंट, बट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट चेंजेस विच आर देयर, बिकॉज अगर आप मेरी ये कंपैरिजन शीट देखेंगे, इसमें Q6C या C6K बाय द वे आर द सेम मॉडल, और Q6CS इज अ सेपरेट मॉडल। देखिए, एक्चुअली में C6K के साथ एक C6KS भी लॉन्च हुआ है, एंड आई थिंक द Q6CS इज टेक्निकली C6KS। आई नो इट्स सो कंफ्यूजिंग, राइट। बट मैं ये इसलिए ये वीडियोस में बनाता हूं ताकि आपको ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दिखा पाऊं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं अबाउट दी लॉन्चेस विच हैव हैपेंड। सो C6K ये तो लॉन्च हुआ है यहां पे, अगर आप ये डब्बा देख रहे हैं, बट इसके अलावा एक और मिनी एलईडी लॉन्च हुआ है विच इज C6KS। एंड आई थिंक द एक्चुअल मॉडल Q6CS is nothing but C6KS। एंड कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दैट्स वाई प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो,
जनरली तो मैं बोलता हूं ये हैंड्स ऑन वीडियो रिव्यू वीडियो नहीं है, अगर आप कोई दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं जाकर के देख लीजिएगा, पर ये वीडियो स्किप मत कीजिए क्योंकि आपका घाटा हो जाएगा, है ना। देखिए एंड तक देखिए। तो यहां पे कितने यूएसबी पोर्ट है मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे पूछेंगे, आई थिंक इट स्टिल हैज वन यूएसबी पोर्ट, क्योंकि जो वीडियो भी मैंने देखी है उसमें भी एक यूएसबी पोर्ट ही है ऑफ Q6CS ऑनलाइन। तो मेरे हिसाब से एक यूएसबी पोर्ट और 3 HDMI पोर्ट्स हैं, बट दिस कैन चेंज ऑफ कोर्स। एंड हियर्स द थिंग, सब जो वीडियोस मैंने देखे दो वीडियोस, उन्होंने बताया हुआ है कि उसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, गौर से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लिपकार्ट में देखिए रिफ्रेश रेट कितना लिखा हुआ है, 144 हर्ट्ज का, but it's not actually 4K 144 hertz. I'll get to that in a short bit. That's why let me get back to the sheet. So, just to make things simpler, let me say this. C6K and Q6C are one model. Q6CS and C6KS are another model, the same model. तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, and I'm doing this changes ताकि आपके दिमाग में रजिस्टर हो कि what exactly am I talking about. Now, coming to the sound as well. ऑनलाइन लिस्टिंग में डीटीएस वर्चुअल एक्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, डीटीएस एक्स होना चाहिए। तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट साउंड मच बिकॉज साउंड इज मोर और लेस द सेम। क्योंकि अगर आप फोन अरीना की भी लिस्टिंग देखेंगे तो साउंड के मामले में सेम है, 40 वॉट्स के स्पीकर है, 2 × 10 वॉट्स प्लस 20 वॉट्स। C6K एंड C6KS में सेम है। मैं ये भी रख देता हूं यहाँ पे ऐसे, तो आपको एक स्क्रीनशॉट अगर लेना है आप वो भी ले सकते हैं इसका भी। बट लेट मी गेट बैक टू द शीट एंड लेट्स कम ओवर हियर। ये तो अब क्लियर कट चेंज है और ये फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग में भी मेंशन्ड है। C6K and Q6C comes with 3 GB of RAM and 32 GB of internal storage, जबकि Q6CS and C6KS, let me mention that, let me copy here and paste, copy here and paste, and copy here and paste. This comes with 2 GB of RAM and 16 GB of storage. आप फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग में भी जाएंगे तो आपको वही दिखेगा, 2 GB of RAM and 16 GB of storage. So ये तो पक्की इंफॉर्मेशन है। I'm not saying take this with a pinch of salt because this is sure short information. The other change which is very significant is the processor being used. क्योंकि अगर आप C6K and Q6C का प्रोसेसर देखेंगे उसमें A73 के 4 प्रोसेसर्स हैं, पर C6KS और Q6CS में A75 के 2 प्रोसेसर है और CA55 के 2 प्रोसेसर है, यानी इसमें डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है। और मेरे हिसाब से the A73 into 4 processors is comparatively better. So this is one of the other changes which is there between Q6C and Q6CS. And therefore ये तो बात पक्की है कि इसमें 2 GB का रैम, 16 GB का स्टोरेज है और ये डुअल प्रोसेसर वाला आर्किटेक्चर है। मेरे हिसाब से यू शुड नॉट टेक Q6CS बेस्ड ऑन जस्ट दिस वन इंफॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज गूगल टीवी ओएस जो है वो काफी हैवी टीवी ओएस है, और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि गूगल टीवी ओएस वाले जो टीवी है आप तभी लीजिए जब उसमें आपको 3 GB के रैम और 32 GB का स्टोरेज मिल रहा है। एंड इस केस में हालांकि यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज फॉर द 55 इंच, आपको सिर्फ 2 GB का रैम एंड 16 GB का स्टोरेज मिल रहा है, जबकि 4,000 रुपए यानी 54,000 जो C6K या Q6C का प्राइस होने वाला है, उसमें सिर्फ 4,000 में आपको बेटर प्रोसेसर मिल रहा है, CA73 मिल रहा है, सॉरी हाँ CA73 into 4, और 3 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, विच इज फार फार बेटर। नाउ लेट मी ऑल्सो कम टू द पैनल। यहां पे भी बहुत सारा गड़बड़ है, मैं ये भी आपको बताता हूं क्या क्या गड़बड़ है और वाई दी फ्लिपकार्ट की जो लिस्टिंग है इट्स सो ट्रिकी, और उन्हें कैसे लिस्ट किया हुआ वो मैं आपको ब्यूटी अभी आपको दिखाता हूं। तो ये वाला पोर्शन ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो देखिए ये VA पैनल है, क्यूलेट पैनल है, दोनों ही टीवीज मिनी एलईडी टीवीज है, जो Q6C Q6CS है या C6K या C6KS है। दे आर बोथ मिनी एलईडी टीवीज। ब्राइटनेस मोर और लेस सेम होने वाला है दोनों का, बट कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज डिफरेंट। C6K में आपको 6,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, बट C6KS में आपको 5,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो, द कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज डिफरेंट इन दीज टू टेलीविजन्स। तो अगर आप नोट करेंगे तो एट द सरफेस लेवल एवरीथिंग शुड बी लुकिंग फाइन, राइट? आई मीन क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग में जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रेश रेट, यहां पे लिखा हुआ है 144 हर्ट्ज, बट ऑल इज नॉट व्हाट इट सीम्स। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे फ्लिपकार्ट ही की लिस्टिंग में, आप यहां पे देखिए व्हाट इज मेंशन, गौर से देखिए, टेक इन 2 seconds टू टेक दिस इंफॉर्मेशन इज, यहां पे लिखा हुआ है VRR 2K at 144 हर्ट्ज। दिस इज इंपॉर्टेंट, और मैं बता रहा हूं व्हाई आई थिंक
कि दिस इज एक्चुअली अ नेटिव 4K 60 हर्ट्ज पैनल, बिकॉज फोन अरीना की भी लिस्टिंग जो जाएंगे आप, वहां पे भी आप देखेंगे C6KS का जो इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान से देखिए, दिस इज अ 60 हर्ट्ज वाला पैनल, बट इट कैन डू VRR 48 to 120 हर्ट्ज, यानी DLG 144 हर्ट्ज आपको मिल रहा है इसमें। और अगर आप किसी हांगकांग के साइट में भी चले जाएंगे, जो एक्चुअली में मेंशन करता है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, यहां पे आप यहां पे नोट कीजिएगा कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है 2K 144 हर्ट्ज इन Q6CS, बट C6K का आप देखिए, इट इज अ नेटिव 4K 144 हर्ट्ज वाला पैनल, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज। एंड मेरे हिसाब से ना, फ्लिपकार्ट की जो लिस्टिंग थी, उनको थोड़ा और क्लियरली लिस्ट करना चाहिए था कि ये एक 60 हर्ट्ज वाला पैनल है, and this is not a native 4K 144 hertz wala panel. So this is how they are tricking. Please don't buy this TV right now. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाला जो टीवी है, आप अभी मत खरीदिएगा, आप तभी खरीदिए जब C6K एक्चुअली मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, बिकॉज और ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगा अबाउट दिस टीवी ऑल्सो इन द मार्केट, एंड आई बी एबल टू टेल विद कॉन्फिडेंस कि ये एक 4K 144 हर्ट्ज वाला पैनल है या 2K 144 हर्ट्ज वाला पैनल है। दिस इज एक्चुअली मेरे हिसाब से 2K 144 हर्ट्ज वाला पैनल या 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल। सो please don't make a mistake right now, and make sure that you're not buying this TV right now while I'm making this video. प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव आपको दिखेगा, लाइक 49,990 का है, और इसमें और Q6C या C6K में सिर्फ 4,000 रुपए का डिफरेंस है, अगर आप नोट करेंगे। बट वो 4,000 रुपए के डिफरेंस में आपको बहुत सारी चीजें एक्चुअली में डिफरेंट मिल रहा है। सो let me get to this screen and tell you what are the main differences at just 4,000 rupees extra, and why I think you should still buy C6K या Q6C and skip C6KS या Q6CS. नंबर वन रीजन इज, इसमें आपको 4K 144 हर्ट्ज वाला पैनल मिलेगा इन C6K, जबकि इन C6KS या Q6CS जो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग है, उसमें नेटिव 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल मिलेगा एंड 2K 144 हर्ट्ज मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, जो हांगकांग वाली साइट है ना, उसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि C6K में आपको FreeSync प्रीमियम प्रो मिलेगा, जबकि C6KS में या Q6CS में आपको FreeSync प्रीमियम प्रो भी नहीं मिलेगा। VRR मिलेगा बट FreeSync प्रीमियम प्रो नहीं मिलेगा। तो वो भी मैं आपको मेंशन करके बता देता हूं। दूसरा एक चीज मैं आपको बताता हूं विच इज अ बिग बिग डिफरेंस, एंड दैट is the contrast ratio. 6,000:1 versus how much? 5,000:1 का contrast ratio. तो वो भी एक बड़ा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस जो, लेट मी गो बैक टू माय शीट एंड शो यू, इज दैट इसमें 2 GB का रैम एंड 16 GB का स्टोरेज है, विच इज जस्ट नॉट इनफ फॉर गूगल टीवी OS। प्लस इसमें CA55 एंड CA75 प्रोसेसर मिलता है, डुअल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, विच इज नॉट एज गुड एज CA73 के 4 प्रोसेसर्स। सो ये तीसरा डिफरेंस है, विच इज ऑल्सो प्रिटी बिग। The fourth difference जो मेरे हिसाब से है is also the HDMI ports. I think it only has 3 HDMI ports and not 4. आपको 4 HDMI ports मिलेंगे इन C6K या Q6C, जबकि Q6CS and C6KS में आपको सिर्फ 3 HDMI ports मिलेंगे। तो अगर आप मेरी बात माने, तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यू कांट टर्न अ 4K 60 Hz panel to a 4K 144 Hz panel. You can't change the RAM of the TV. You can increase the storage by putting in a pen drive, but RAM को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप प्रोसेसर को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो एट दैट 4,000 रुपीज एक्स्ट्रा, मेरे हिसाब से it is still better to buy C6K या Q6C, and I think you should skip Q6CS and C6KS, क्योंकि राइट नाउ अभी जो इंफॉर्मेशन भी है ना ऑनलाइन, वो देखिए कितना ट्रिकी वे में फ्लिपकार्ट ने भी लिखा हुआ है VRR 2K और 144 कितने प्यार से आराम से यहां पे लिख दिया है, जबकि ऊपर में यहां पे बड़ी मस्ती में लिखा हुआ है कि ये एक 144 हर्ट्ज वाला पैनल है, बट इट्स एक्चुअली नॉट। इट इज अ 60 हर्ट्ज पैनल एंड इट डज 2K 144 हर्ट्ज जो इन्होंने भी यहां पे लिखा हुआ है। So please beware. Hopefully, I've been able to give you information about Q6CS and why you should hold buying this TV right now. Don't buy it right now. Buy it after the 30th of May या 1-2 हफ्ते बाद लीजिएगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो अभी जाकर के C6K या Q6C उठाइएगा, जो Amazon पे लिस्ट होने वाली है on the 30th of May.
साइजेस इसमें भी सेम होंगे, 55 होगा, 75 लिस्टेड ऑलरेडी है ऑन फ्लिपकार्ट, 65 इंचेस भी होगा मेरे हिसाब से इन Q6CS, बट दिस इज नॉट अ टीवी दैट आई विल रेकमेंड यू बाय राइट नाउ. Wait for it, wait for a couple of weeks and then buy, because there's a lot of information which is very, very gray when it comes to this TV, even in terms of online listing. तो होपफुली मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था अबाउट Q6CS एंड C6KS यहां पे दिया है इस वीडियो में. एंड अगर आपके फिर भी कोई सवाल है इस टीवी को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है. एंड अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. जो टीवीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं और कुछ रिकमेंडेड टीवीज को मैं लिस्ट करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप उन टीवीज को खरीदेंगे, उन लिंक्स को क्लिक करके, आपके लिए प्राइस सेम रहेगा, पर मुझे और मेरे चैनल को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ Amazon की अफिलिएट कमीशन. एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट एंड सपोर्टिंग माई चैनल फाइनेंशियली. बट इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.